सबसे पहले बात कोरोना संकट की। संकट भयावह है, लेकिन देश के लिए आज राहत की कुछ खबरें जरूर हैं। राज्यों ने सख्ती बढ़ा दी है और इसका असर भी दिखने लगा है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि अमेरिका के सबसे बड़े विशेषज्ञ ने क्या कहा। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना से जान। कोरोना के मोर्चे पर थोड़ी राहत की खबर है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,66,317 नए केस आए, जबकि एक दिन पहले 4 लाख से ज्यादा केस आए थे। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या में भी कमी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,747 लोगों की जान चली गई। एक दिन पहले 4,092 लोग महामारी के शिकार हुए थे। कुछ राज्यों में कोरोना के नए केस में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसे राज्यों में दिल्ली सबसे ऊपर है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 13,336 नए केस आए और 273 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में भी केस घट रहे हैं। राज्य में 24 घंटे में 23,975 नए केस आए, जबकि 294 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में नए केस सबसे ज्यादा आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 47,000 से ज्यादा और केरल में 41,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज एक दिन में मिले हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 864 लोगों ने कोरोना से जान गंवा दी, तो वहीं कर्नाटक में 482 लोगों ने। देश में कोरोना के केस कम होने के संकेत मिल रहे हैं, तो रिकवरी भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,53,580 लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 60,226 लोग रिकवर हुए हैं। यूपी में भी 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा, तो कर्नाटक में 31,000 से अधिक मरीज एक दिन में ठीक हुए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित 12 सदस्यीय टास्क फोर्स की पहली बैठक रविवार को हुई। मीटिंग में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव समेत सरकार से जुड़े कुछ और लोगों को विशेष रूप से बुलाया गया। टास्क फोर्स के सदस्यों ने बैठक में सरकार के इन नुमाइंदों को ऑक्सीजन का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और राजस्थान ने भी आज से 2 सप्ताह के लिए तमाम सख्त उपाय किए हैं, जबकि केरल में 9 दिन का सख्त लॉकडाउन होगा। कर्नाटक में जारी प्रतिबंध भी 24 मई तक लागू रहेंगे। मिजोरम सरकार ने भी आज से 7 दिन लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। अमेरिका के जाने माने विशेषज्ञ और सरकार के सलाहकार एंथनी फॉसी ने कहा कि अमेरिका में मौत का आंकड़ा सरकार के बताए आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। आधिकारिक रूप से अब तक अमेरिका में 5,81,000 लोगों की मौत महामारी से हुई है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की स्टडी के मुताबिक देश में कोरोना से 9 लाख मौतें हुई हैं। अमेरिका के टॉप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा कि भारत में वैक्सीनेशन ही कोरोना संकट से निपटने का स्थायी समाधान है। फॉसी ने कहा कि इसके लिए भारत और दुनिया भर में वैक्सीन उत्पादन को बढ़ाना होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक रहा है, ऐसे में इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। केंद्र ने राज्यों को विदेशों से कोरोना से जुड़े सामान खरीदने या डोनेशन लेने की छूट दे दी है। इसके बाद अब राज्यों की सरकारें अलग अलग देशों में अपने देश के दूतावासों के जरिए कोविड रिलीफ मटेरियल हासिल करने के लिए खुद पहल कर सकेंगी। इस काम में केंद्र की भूमिका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मदद करने की होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9।